नमस्ते जोहार संगवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हो आप मन संग पूजा शर्मा मोर संग है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो जिन चुनावी बिगुल बजे हुए हैं, अब एक हाथी निकल गए पूछी भर बाचे ही से कहा जाता है कि कल अंतिम चरण के चुनाव है और पूर्णाहुति हो जाही और 4 तारीख को आहे रिजल्ट जेमा सबों के नजर टकटकी बंधाए रखा है भैया केदारी देश काखर हुवैया है। इस दौरान अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें संगवारी हो तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव एदारी हर लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता गवा गए कांग्रेस है यहाँ पर अपन आप ला पूरा तरह आर या पार के लड़ाई के मूड में लड़त नजर ऐसे। तो वहीं अगर बीजेपी के हम बात करें मोदी के चेहरा ला लेके यहाँ पर लगातार बीजेपी है प्रचार प्रसार करी से जिन स्थानीय मुद्दा है जिन मुद्दा मन है तेन गौण हो गई से बात हुई से चेहरा के। लेकिन एदारी के जो चुनाव है लोकसभा चुनाव तेमा काफी ज्यादा जो प्रतिष्ठा है दिग्गज मन के वो दाव पर लगे नजर ऐसे। कैसे प्रतिष्ठा दाव पर लगे ऐसा कौन सा दिग्गज जेकर प्रतिष्ठा दाव पर लगी से ओ बारे में आज हम बात करबो काबर की लठिया गए है जिन रिजल्ट के समय है और एकर सेती आप मन ले जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव ला लेके जो भी जानकारी है कि एक जानकारी जिन हमर मन करावत है जो हमर सोर्सेज है हमारे सहयोगी रिपोर्टर मन है जिन मन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हमन ला बताते कि भैया एदारी जिन जीत के ऊँट है तेन कौन सा करवट बैठी है वो तमाम जानकारी हमन आप मन ला अपन चर्चा के माध्यम से देखथन। तो बात करथन की प्रतिष्ठा दाव में तब भूपेश बघेल के प्रतिष्ठा लगे है दाव पे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओकर बाद भले वो अपन विधानसभा चुनाव में अपन सीट बचा ली से लेकिन सत्ता गंवा डरी से ए लिहाज से अबेदारी लोकसभा चुनाव में अगर वो हार जाते तो पूरा तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़े झटका है कांग्रेस ला लग जाएगी काबर की कांग्रेस ला काफी मजबूती अगर कोई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उभार के लेके इसे तो भूपेश बघेल के नाम भी उमा से एक माने जाते तो ओखर प्रतिष्ठा तो दाव में लगे छे संगवारी हो संगे संग संतोष पांडे के घलो प्रतिष्ठा दाव पर लग गए। एकर सेती काबर की जतका सिटिंग सांसद है तेखर टिकट बीजेपी मन काट दी से केवल 2 झनला छोड़ के तो उमा से एक नाम संतोष पांडे के घलो होते हुए ऐसे माने जाते कि भाई बस्तर के ओला प्रभारी बनाए गए से और बस्तर में जब जीत मिली से तो जीत के जो फल है तेन ओला टिकट के रूप में दोबारा संतोष पांडे ला मिले है। ऐसे में ओखर ऊपर प्रतिष्ठा दाव पर एकर वजह से लगे कि ये दारी बीजेपी के न्यू बचाना है बीजेपी के इज्जत बचाना है। अगर हार जाही तो फिर मतलब बहुत बड़े नुकसान हो जाही काबर की जो राजनांदगांव के लोकसभा सीट है तेन में बीजेपी के काफी लंबा समय से कब्जा रहे बीजेपी जीतत आते वैसने और जो सीट है जेमा दिग्गज मन के प्रतिष्ठा दाव पर लगे कौन कौन दिग्गज है ओकर विषय में मैं चर्चा करूं मैं आप मन से। चलो मैं तो ये मतलब बता दूं राजनांदगांव के बारे में कि भैया दोनों दिग्गज है और दोनों जन के प्रतिष्ठा दाव में लगे भले की भूपेश बघेल के तुलना में संतोष पांडे उतना ज्यादा मतलब चर्चित नहीं है चर्चित तो है लेकिन अगर बात करें भाई पूर्व मुख्यमंत्री संग लड़े हैं तो मतलब कहीं ना कहीं पड़ला तो थोड़ा भूपेश बघेल के भारी है और एला लेके जो है डर टेंशन घलो खरमन के मन में हुई संशय की स्थिति बने हुए हैं। दुर्ग के भी बात कर लेता हूँ काबर की जिन विजय बघेल है ओकरो ऊपर पार्टी भरोसा जता है भैया ओकरो इज्जत तो दाव पे लगे ही है साथ ही साथ राजेंद्र साहू के एकर वजह से काबर की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वाला भाई कहे जाते यानी कि भले लड़त यहाँ ले राजेंद्र साहू है लेकिन ए सीट में घलो काका के प्रतिष्ठा दाव पर लगे है। तो आप मन कक्का कुछ समझ पात हो कौन दिग्गज है काकर सांस अभी थोड़ा ऊपर नीचे होत हो भैया की जीत पाबो नहीं जीत पाबो का मोदी लहर में बह जाबो कि मोदी लहर के बाद भी सीट एदारी हमन अपन आगे बढ़ा पाबो का कुछ आप मन समझ पाते। बिल्कुल पूजा बात करें मोदी लहर भले देश भर में चलत हुई लेकिन काबर बात करें छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो आर पार के लड़ाई पे लड़त है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहली अपन प्रत्याशी मन के नाम ला सूची जारी कर दे रही ओकर बाद कांग्रेस नाम जारी करी जब कांग्रेस के सूची जारी हुई ओकर बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता मन के भी टेंशन बढ़ गए। कोई नहीं सोचे रही कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनाव लड़ी वो लगत रही कि भाई वो रायपुर चुनाव लड़ी एक वजह है कि बीजेपी ने जब वहां पर बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ाई के नाम घोषणा करीस तो ओकर बाद ऐसे हो कि भूपेश बघेल राजनांदगांव जाके चुनाव लड़ी। एकर अलावा जैसे कांग्रेस का जो सूची है कांग्रेस की सूची में हम देखें कि कांग्रेस जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ाई के नाम में घोषणा करीस पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरियाल करीस कवासी लखमल कोई नहीं सोचा तरीस वहां पर काबर के दीपक बैज वहां पर वर्तमान में सांसद है मोदी लहर के बावजूद भी बस्तर में चुनाव जीत के आए रही बावजूद होकर टिकट काट के अगर टिकट दी से कवासी लखमला तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से चुनाव हल्का नहीं लेते। कांग्रेस पूरा तरह से ये छत्तीसगढ़ के 11 सीट में अपन दबदबा बनाए रखे पर चुनाव लड़े थे और पूरा तरीका से चुनाव में नजर आई से ये बात नहीं लगी से भले मोदी लहर के बाद चला थे मोदी गारंटी के बाद चला थे लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार 5 साल में जो काम करे है ओखर
वो जो है पलड़ा भी कहीं ना कहीं वजनदार रही से देखे बर मिले है। और लगातार ये कारण से ही हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी बहुत मेहनत करे बर पड़ गए है। बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है, तमाम नेता मन है, खुद पीएम मोदी वहां पर छत्तीसगढ़ में 2 दिन रह के प्रचार करे है। एक हर पहले हम देखे 2019 के भी चुनाव में भी करीब से कवरेज करे रहे हो, तो केवल 2 ठोक सभा का कवरेज हो रही, 2 ठोक सभा बस करे रही पीएम मोदी है। लेकिन ये दारी 2 दिन तक रुके रही, रात में भी रुक के वहां पर रणनीति बनाए हैं और संगठन के लोगों से अलग मिले हैं। कहीं ना कहीं सरकार आए के बाद और ज्यादा बीजेपी की प्रतिष्ठा दाव पर लग गए। काबर के पिछले बार तो एमन के सरकार चल दे रही भाई 2018 में, और 13-14 जन विधायक रही और ओकर बाद एमन 9 सीट जीत के लाए दे रही। लेकिन अब सरकार आ गई है तो एमन ला उम्मीद है कि भाई एमन ला ऊपर से टारगेट भी है कि भाई 11 के 11 सीट लाना है। सरकार नहीं रही तब तो हम 9 सीट ला दे रहे हैं। वहीं जो है अब सरकार जाए के बाद जिसे कांग्रेस चुनाव लड़त नजर आते हैं, कांग्रेस पूरा तरीका से प्रतिष्ठा अपन दाव पे लगा दे है। यही वजह है कि तमाम नेता मन ला पूरा तरीका से फौज में उतार दे। हम देखें कि कोई भी प्रत्याशी हल्का नहीं रही। भूपेश बघेल के बात आप करें, भूपेश बघेल भले नांदगांव चुनाव लड़त रही, लेकिन नांदगांव में रहत हुए वो पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट पर माहौल बना दिखी से लगातार उस बिल्कुल बीजेपी ला अटैक करत रही। पीएम मोदी के खिलाफ अगर डायरेक्ट कोई बात करते तो पूरा भूपेश बघेल डायरेक्ट ओकर खिलाफ अटैक करत पूरा चुनाव में नजर आई। यही कारण है कि भूपेश बघेल पहला चरण दूसरा चुनाव में जैसी वोटिंग हुई ओकर बाद पूरा छत्तीसगढ़ के तमाम सीट में देखेंगे पूरा प्रचार प्रसार करत नजर आई। ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाद ओला अगर प्रभारी बनाए जाते हैं रायबरेली जैसे सीट के, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के कद के अंदाजा यही से लगाया जा सकते हैं कि भूपेश बघेल भाई छत्तीसगढ़ के नेता नहीं है, ओला राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस ओला तवज्जो दे थे। अब एकर जो नतीजा है ओकर से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के राजनीतिक पारी के और ज्यादा उड़ान भर सकते, पर अभी नतीजा नहीं आया। ओकर पहले हम एक तरफा बयान नहीं दे सकन, लेकिन कहीं ना कहीं राजनांदगांव की सीट में बीजेपी पर भी मुकाबला आसान नहीं दिखा थे। एक अलावा बात करत रहें भाई, अब दादी की जो बात करे हो आप, दादी तो भाई अतरंगी बयान पर माहिर है। दादी जो चुनाव लड़ा थे ओकर खिलाफ जो मामला है बीजेपी हेट स्पीच तक मामला पहुंच गया ओकर खिलाफ, निर्वाचन आयोग में ओकर खिलाफ हेट स्पीच तक मामला पहुंच गया। बात वो जो है जो अपन गोंडी भाषा में कुछ समझाते रहे आदिवासी मन ला, लेकिन ओकर बात ला कैसे तरह से बीजेपी वाले मन पूरा सोशल मीडिया में वायरल करी, साउथ और निर्वाचन आयोग में जाके हेट स्पीच की शिकायत कर दी, 16 भड़काए की कोशिश कर रही। कहीं ना कहीं कवासी लखमल से बीजेपी वाले मन पूरा तरीका से बस्तर में ओला घेराबंदी नहीं कर पाया। अंदरूनी इलाका में जा जाके जहां पर प्रचार करना भी मुश्किल है। हम देखे इनके विपक्ष में रहते हुए बीजेपी भी लगातार आरोप लगाए कि कांग्रेस बीजेपी नेता मन के नक्सली मन हत्या कर रहे थे, घर मन के लगातार नक्सली मन टारगेट किलिंग कर रहे थे, ऐसे और आरोप लगाते रही। लेकिन वहीं कवासी लखमा ऐसे अंदर इलौनी इलाका में जा जाके वहां पर वोट मांगे दिखे रही, जहां पर मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा जो बस्तर क्षेत्र से ताल्लुकात रहते हैं से अभी तक चुनाव नहीं हारे हैं। जब छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार रही तभी भी कवासी लखमा वहां पर जीत के आए थे। तो कवासी लखमा की प्रतिष्ठा दाव पे लगे हुए है। कहीं लखमा की प्रतिष्ठा के साथ साथ कांग्रेस की घलो प्रतिष्ठा दाव पे लगी मयंक, एकर वजह से कि भाई साल 2019 में भले खर सरकार रही से, लेकिन जब लोकसभा चुनाव इस मोदी लहर में 2 ऐसे सीट है जहां कांग्रेस जीती सो वो ये सीट वो हरे बस्तर के जहां लगातार कश्यप परिवार 1.5 दशक ले राज करत रही से। बीजेपी के जिन अभेद किला ला भेदे के काम कांग्रेस साल 2019 में करे रही से, अब वही परंपरा ला आगे बढ़ाए के जो ठीक रहा है, मतलब जिन दायित्व है तेन कवासी लखमा के मूडी में आगे है। अब वो अगर सीट ला नहीं बचा पाई तो बहुत बड़े एक नुकसान कांग्रेस ला हो सकते है। ए लिहाज से ये सीट में भी ये बहुत बड़े बात है कि भाई कवासी लखमा के संगे संग यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिष्ठा घलो दाव में लगी हुई। बिल्कुल पूजा, बस्तर के बात तो आप करे हो। बस्तर के साथ साथ जब मोदी लहर के बात रही चलत रही 2019 के, तो एक सीट वो है जहां पर कांग्रेस जीत के आई रही, वो सीट है कोरबा। कोरबा सीट में भले ज्योत्सना महंत चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर जो है चरणदास महंत की प्रतिष्ठा दाव पर लगे है। काबर के चरणदास महंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष है और पहले भाई विधानसभा अध्यक्ष भी रही। ये बात अलग है कि भाई ओला 2014 में यही सीट में हार के सामना करे बार पड़ गई रही, लेकिन 2019 में जब देश भर मोदी लहर के बाद चलत रही तो वहां पर ज्योत्सना महंत चुनाव जीत के आए है और ऊपर फिर से कांग्रेस भरोसा जता दे है। वो वर्तमान में चुनाव लड़ा थे, लेकिन जो है बीजेपी वहां से एदारी सरोज पांडे ला चुनाव लड़ाए पर भेजे है। सरोज पांडे भले दिग्गज नेत्री हुई, लेकिन दुर्ग से चुनाव लड़ाए पर ओला कोरबा भेजे गए है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी मन भी ओकर ऊपर बाहरी के आरोप लगाए है, जो पूरा चुनाव अभियान तक ओकर आरोप से बाहर नहीं निकल पाई। वो पूरा वोटिंग के अंतिम दिन तक ओकर ऊपर आरोप जो है भारी पड़त दिखी। सबसे बड़ी बात है कि महंत परिवार की वो सीट है, पूरा दबदबा है। जांजगीर से अलग होकर परिसीमन के बाद वो सीट बने हैं 2009 में, वहां पर पहली बार जब चुनाव हुई तब भी वहां चरणदास महंत चुनाव जीत के आए रही। यानी वो सीट
कितना महत्वपूर्ण है महंत परिवार पर एक समझ में आ सकते कि सीट जब जांजगीर से अलग हो के वो सीट बंद थे, वहां पर पहली बार चुनाव थे, तब भी चरणदास महंत वहां पर चुनाव जीत के आते। ओखर बाद जब मोदी लहर चलत रही, ओखर बावजूद जब कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव को लगा तजुर्बा नहीं है, ज्योत्सना महंत घरेलू महिला है, वो चुनाव लड़ते और वो जीत के आ जाते। तो कहीं ना कहीं जांजगीर माफ कीजिएगा कोरबा क्षेत्र में चरणदास महंत के जो उपस्थिति है वो हल्का में नहीं ले जा सकते। और खासकर बीजेपी वाले मन भी ये नहीं बोल पाते वहां पर कि सरोज पांडे वहां पर जीता थे, खैर वो मन दावा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इदारी जो कांग्रेस जो सीट में खासकर जो छत्तीसगढ़ के कुछ दिग्गज मन ला उतार के जो मुकाबला दिलचस्प बना दे है, ओखर से बीजेपी के 11 के 11 सीट की उम्मीद जो है वो तो मोला ऐसे लगा था कि वो टूटना तय है माना। बिल्कुल। और महासमुंद में भी प्रतिष्ठा दाव पे लगे हैं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के, काबर की जब वो मंत्री रही से त यहाँ के प्रभारी मंत्री गलो रह चुके हैं, वो महासमुंद के नाराजगी काफी देखे बर मिले रही से कि भैया यहाँ के वो प्रभारी मंत्री रही से तब एको गांव मुंह दिखाई नहीं आ रही से, लेकिन अब का करी से उन्हें शिफ्ट कर देगी से सिर्फ एक वजह से कि दुर्ग से राजेंद्र साहू जिन भूपेश बघेल के करीबी है तेना चुनावी मैदान में उतार रही से एदारी जिन टिकट के बंटवारा हो है मैं ये अंदाजा तो जरूर सहज रूप से लगाया जात रही संगवारी हो कि जो टिकट बंटवारा हुए वहाँ भूपेश बघेल के पसंद ला ध्यान में रखत हुए यहाँ पर टिकट के बंटवारा हुए। अब पहुंच गए ताम्रध्वज साहू हा महासमुंद। अब प्रतिष्ठा कैसे दाव में लगी से कि पहली बार ऐसे हो है महासमुंद के इतिहास में कि लोकसभा के चुनावी मैदान में कोई महिला प्रत्याशी ला सांसद चुनाव पर उतारे गए, ये इतिहास में पहली बार हुए। लेकिन वहीं दूसरा तरफ जो साहू बाहुल इलाका महासमुंद है, साहू सांसद जो अभी सीटिंग है टिकट काट के यहाँ पर बीजेपी एक नया प्रयोग करे, अति उत्साह भी बोल सकते हैं कि भैया मोदी लहर में तो हम जीत गए, चेहरा मोदी है। और खुद बीजेपी के कार्यकर्ता मन बीजेपी के नेता मन कहते कि भैया कोनो भी चुनाव लड़ा दो जीत के ताना है, काबर की लोगन मन जो प्रत्याशी है ओला देख के चुनाव नहीं लड़े और मोदी देख के यहाँ पर वोट डालते की। और कई बार खुद कांग्रेसी नेता मन घलो बहुत चुटीला अंदाज में की से, जैसे कि एक हाना मोला जिन याद आते जिन हिसाब से भूपेश बघेल कह रही से कि भैया संतोष पांडे मजबूरी हरे लेकिन मोदी जी जरूरी है। तो ये वाले जो गाना है तेनों हमन बहुत ज्यादा सुने हन, तब दाव पे लगे हैं यहाँ पर ताम्रध्वज साहू के प्रतिष्ठा अपन प्रतिष्ठा ला बचाए बर ताम्रध्वज साहू बिल्कुल अपन एडी चोटी के जोर घलो लगई से, हालांकि मतलब किस्मत के धनी ओला बोले जाते चुनाव जीते बर ओ का करी यहाँ के साहू समाज में वोटिंग से पहले एक बैठका करते तहन अपन पूरा जम्मू समाज वाले मन ला सकेल थे ओखर सामने माफी मांगते कि भैया मैं आप मन के लिए यानी अपन समाज पर कुछ नहीं कर सके हो, एदारी अगर मोला जीता हो तो मैं जरूर आप मन ला आश्वासन देता हूँ कि आप मन के लिए मैं बहुत अच्छा काम करूँ। अब दूसरा जो बात निकल के आते संगवारी हो भीतर खाना ले जो इंटरनल सोर्सेज जेला हमन किथन जो वहां से सुगबुगाहट जो सुनने पर मिला थे ये कि भले ही वहां पर बीजेपी के जिन कार्यकर्ता होही जिन नेता होही जिन साहू समाज से ताल्लुकात रखते तेन अपन पार्टी ला घलो छोड़ के मतलब अंदरूनी तरीका से गुपचुप तरीका से ताम्रध्वज साहू ला वोट दे हुई, काबर की जब बात ऐसे आते समाज वर्सेस पार्टी के तो जो सामाजिक व्यक्ति है तेन अपन समाज ला ज्यादा प्राथमिकता देते। हालांकि ये जिन बात है जो बयान है वो कतका वास्तविकता है एमा हमन स्पष्ट रूप से आप मन ला कुछ नहीं बता सकन, जो बात निकल के आते हुई हमन आप मन के सामने यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो सीट रही से जी हाँ प्रतिष्ठा दाव पे सिर्फ बीजेपी नेता मन के नहीं और सिर्फ कांग्रेस नेता के नहीं बल्कि यहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पे लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, काबर के ओखरे चेहरा ला लेके यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे है। और रायगढ़ सीट के भी बात कर लेते हो, चेहरा भले यहाँ पर राधेश्याम राठिया है और मेनका सिंह है, मेनका सिंह जिन लंबा समय ले ओखर पूरा खानदान कांग्रेसी परिवार से जुड़े हुए है और यहाँ पर राधेश्याम राठिया चुनावी मैदान में उतरे है। लेकिन यहाँ लगे है विष्णुदेव साय जिन मुख्यमंत्री है ओखर प्रतिष्ठा दाव में यहाँ लगे है। गोमती साय यहाँ ले सांसद बने दी से साल 2019 में जब विष्णुदेव साय के टिकट काट दे गई, नाराजगी घलो देखे बर मिले रही से और कांग्रेस मुद्दा घलो बनाए रही से कि भैया देखो इमन आदिवासी एहे के दिन या ओखर टिकट ला काट दी से मतलब बोला टिकट हाँ, तो ये वाले जो बात है तेनों निकल के सामने आत रही से। तब ऐसे में कहा है प्रतिष्ठा दाव पे मुख्यमंत्री के भी लगे, तब पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री के लड़ाई यहाँ है। काबर की राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव ला कहे जाते जी हाँ कका के एंट्री हो गए है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हो, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है तेखर प्रतिष्ठा रायगढ़ में दाव में लगे। तो जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा बचाए की लड़ाई है। अब काखर प्रतिष्ठा है लोकसभा चुनाव में बस है, काखर प्रतिष्ठा एदारी धारो धार बुहाते ये देखना काफी रोचक रही। तो संगवारी हो ये चर्चा में अतका ही छत्तीसगढ़ ले जुड़े इसी तमाम खबर ले अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। अमोला मोर सहयोगी मयंक ला दो विदा। जय जोहार, नमस्कार।